फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। आज मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति परेशान है और स्पेशली एक सर्टेन एज के बाद तो मृत्यु का भय इंसान को बहुत सताने लगता है। देखिए, इसके विषय में गीता में क्या लिखा है। हमारे परम स्नेही अजय कृष्ण दास जी, ये अथॉरिटी कह सकता हूँ मैं इनको गीता पे। इनके चैनल आप देख सकते हैं गीता के ऊपर। गीता के मर्म में जाना है तो इनके चैनल्स देखिए आप। ये इस विषय में बताएंगे कि किस तरीके से हम क्या करें, क्या उपाय करें, क्या उपक्रम करें, जो मृत्यु का भय है इससे भयभीत ना हो, इसको जीत सकें हम। देखिए, मृत्यु तो निश्चित है ना, मगर उसका जो भय है, जो पैनिक है उसका, उससे बचा जा सकता है। सुनिए, देखिए क्या बता रहे हैं हमारे स्नेही भाई। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपका प्रश्न है कि जो मृत्यु का भय है, सभी को ही मृत्यु का भय है, तो उसको किस प्रकार से जीता जा सकता है, अर्थात हमें ये भय ना लगे। तो वास्तव में हम सभी जानते ही हैं कि मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम भयभीत हैं। इसका कारण यही है कि हम स्वयं को शरीर माने हुए बैठे हैं। हम ये नहीं जानते कि हम आत्मा हैं। अब हम यह नहीं जानते, इसका कारण है कि हमारा अंतःकरण अशुद्ध है। इसीलिए जब तक हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कोई उपाय नहीं करते, तब तक हमारे हृदय से ये मृत्यु का भय जाने वाला नहीं है। अब भगवान ने इसके लिए बताया है कि गीता में नेहाभिक्रमानाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, दूसरे अध्याय में, कि जो इसका छोटा सा भी, इस धर्म का थोड़ा सा भी प्रयत्न करता है, केवल आरंभ मात्र करता है, अभिक्रम मतलब पहला स्टेप लेता है, तो ही त्रायते महतो भयात्, महान से महान भय से रक्षा हो जाती है। हमारे को सबसे बड़ा भय जो है वो है मृत्यु का भय। हमें होता है उस चीज का जिसका हमें संदेह है, जिसके ऊपर हमें संशय है कि हमारा नष्ट हो जाएगी ये चीज। अब हमारा धन नष्ट होगा तो इसका भी हमें भय है, हमारा मकान, हमारी मान प्रतिष्ठा नष्ट होगी, इसका भी भय है। लेकिन इन सबसे अधिक भय है हमारे अपनी मृत्यु का, क्योंकि हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। और ये सब चीजें जो हैं, शरीर मुख्य है और शरीर से संबंधित चीजें जो हैं वो गौण है। तो इसीलिए मृत्यु का भय जो है महान भय है। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि इस धर्म का थोड़ा सा भी साधन किया जाएगा, आरंभ मात्र भी किया जाएगा, तो मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा हो जाएगी। अब ये धर्म कौन सा है? तो कह रहे हैं वहां पर, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मृत है भक्ति योगो भगवती तन्नाम गृह्णादि भी। इस जगत में सब कुछ कहने सुनने का केवल इतना ही सार है, एतावानेव, कि मनुष्य का परम धर्म है भगवान की भक्ति। भक्ति योगो भगवती तन्नाम गृह्णादि भी। और भक्ति क्या है? भगवान का नाम, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि, उसका श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना, तन्नाम गृह्णादि भी। अब हम भगवान का नाम क्यों लेंगे? क्या होगा भगवान के नाम लेने से? तो भगवान का नाम तो हम तभी लेंगे ना जब हमें उनकी महिमा का ज्ञान होगा। हमने अभी तक संसार का आश्रय लिया हुआ है, संसार की वस्तुओं का, संसार की व्यक्तियों का, धन का, मान सम्मान इत्यादि का, लेकिन ये सब नश्वर है और भगवान जो है वो अविनाशी तत्व है। तो भगवान का जब हम आश्रय लेंगे तो हमारा भय समाप्त हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमने अपने जीवन में आश्रय किसका ले रखा है। यदि हमने सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सभी के जो सुहृद हैं, उन भगवान का आश्रय ले लिया है, तो फिर भय कैसा होगा? यदि हमारी शहर के अंदर एसपी से जान पहचान है तो हमें गुंडे से भय लगता है क्या? नहीं लगता। गुंडे से हमें कोई भय नहीं लगेगा। उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपने भय को शांत करने के लिए किसी न किसी प्रकार के आश्रय की खोज करता है, और यह खोज हमारी भगवान तक ही पहुंचकर अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होती है। तो इसलिए भगवान की महिमा को जानना आवश्यक है कि भगवान है कैसे, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान की महिमा क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा ना रामचरितमानस में, उमा राम स्वभाव जहि जाना ताहि भजन बिनु भाव न आना। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती जी से, उमा राम स्वभाव जहि जाना। जिन्होंने भगवान का स्वभाव जान लिया वो भजन के अतिरिक्त और कुछ नहीं करेंगे। तो भगवान का स्वभाव जानने के लिए, उनकी महिमा जानने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे को साधु के मुख से,
शुद्ध वैष्णवों के मुख से ही श्रीमद् भागवत पुराण का हमें श्रवण करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा, जिसके केवल श्रवण करने से, श्रूयमाणायाम वर्तमान काल है यहां पर, सुनते सुनते ही हमारे को कृष्ण जो परम पुरुष हैं उनके अंदर भक्ति की उत्पत्ति हो जाएगी। भक्ति का मतलब प्रेम, तो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो हमें उत्पन्न हो जाएगा। और यदि भगवान से हमें प्रेम हो गया तो ये निश्चित मान लीजिए कि किसी प्रकार का भी न तो शोक होगा, न मोह होगा और न भय रहेगा। शोक होता है हमको भूतकाल का, मोह होता है हमें वर्तमान से, और भय होता है भविष्य का। तो भगवान को ये जान लेना, भगवान कौन? श्री कृष्ण, जो गीता में कहा यो मामेवम समूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्ववित भजति माम सर्वभावेन भारत। जो तुलसीदास जी ने कहा वही बात भगवान कह रहे हैं 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में, कि जो मुझको पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है वही मेरा सब प्रकार से भजन करता है। तो भगवान के नाम का आश्रय लेना, भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, गुण का श्रवण करना, उसका कीर्तन करना, स्मरण करना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। ये श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है कि कह रहे हैं कि नाम संकीर्तन, जिनके भगवान के नाम लेने मात्र से ही सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, उन्हीं को मैं प्रणाम करता हूं। तो इस प्रकार केवल एक ही साधन हमारे पास है, हम भगवान के नाम का उच्चारण करें, श्रवण करें, उसके ऊपर मनन करें, भगवान की लीलाओं का गान करें। यही एकमात्र उपाय है इस मृत्यु रूपी भय से, जो महान भय है, मुक्ति पाने के लिए। हरे कृष्ण।